हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी आज मौसम हो रहा था काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अचानक से हमारा प्लान बना कि हम चलते हैं आज ऑर्गेनिक विलेज जो कि लाहौर में ओपन हुआ है। और जी हमें विलेज वाइब देता है और हमें विलेज जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लाहौर में रहते हुए भी विलेज को और वहाँ की वाइब को, वहाँ की एम्बियंस को एंजॉय कर सकते हैं। तो जी हम रास्ते में थे और हम जी अब पहुँच गए हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज और जी हम यहाँ पर एंटर हो गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रमोशन देखी थी, काफ़ी वीडियोस देखी थी, तो हमने सोचा कि हम भी विज़िट करें और इसका मज़ा लें कि एक्चुअल में ये वाकई में विलेज वाइब देता भी है या जस्ट ऐसे ही लोग कहते हैं। तो हम जी पहुंच गए हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में और यहाँ पर जी एंटर होते ही यहाँ इन्होंने ये बनाया हुआ है हेंस के लिए एक अलग से स्पेस और अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा घर भी बनाया हुआ है इन्होंने। और जी वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पार्किंग भी बनाई हुई है, तो अगर ज़्यादा रश भी हो जाता है तो पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप इजीली आके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर जी इन्होंने कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई थी और ये दूसरी साइड पर जी ये है रेस्टोरेंट। तो हम यहाँ पर जी रेस्टोरेंट वाली साइड पर आ गए हैं जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है वेलकम टू लाहौर ऑर्गेनिक विलेज। अब यहाँ से हम जी आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जी आगे क्या क्या है। मेरे राइट साइड पर इन्होंने नर्सरी बनाई हुई है जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जी इन्होंने ये ट्यूबवेल बनाया हुआ है जो कि हम विलेजेस में देखते हैं। और दूसरी तरफ जी इन्होंने ये सेटअप किया हुआ था चारपाई का, जैसे कि गाँव में होती हैं चारपाई, और वहाँ पे आप यहाँ पर बैठते हो और जो भी आपने ऑर्डर करना हो वो आप ऑर्डर करते हो। अब जी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जी इन्होंने लगाए हुए थे मिट्टी के बर्तन जो कि गांव में खाना बनाने के लिए और डिफरेंट चीज़ें करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जी ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने लगाई हुई हैं और एक विलेज वाइब देती हैं जेन्युइनली। अच्छा जी अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर जी इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं उन्होंने बताई भी हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस साइड पर हम आए तो ये फ़िशिंग पॉन्ड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ़िशेज़ हो सकती हैं, बट अभी मुझे तो कोई यहाँ पर फ़िश नज़र नहीं आई। मैंने ढूंढने की कोशिश भी की लेकिन मुझे यहाँ पर डक ज़रूर नज़र आ गई जो काफ़ी ज़्यादा मज़े से नहा रही थी और वेदर को भी इंजॉय कर रही थी और हम भी जी साथ साथ वेदर को इंजॉय कर रहे थे। फिर जी मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर दूसरी साइड पर, तो वहाँ पर जी इन्होंने वो बनाया हुआ था वेल। अभी आगे चल के देखते हैं, मुझे इसका पूरा नेम नहीं पता। तो यहाँ पर जी इन्होंने मेंशन किया ट्रेडिशनल वेल है जिसको रस्सी से हम खींच के पुराने वक्तों में गांव के लोग इससे पानी निकालते थे कुएं से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, विलेज वाइब दे रहा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था इसको करते हुए। उसके बाद जी यहाँ पर मुझे नज़र आया कुछ बड़े बड़े से जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखे हुए हैं। तो ये फ़िशेस के लिए होता है जहाँ पे आप फार्म की जो फ़िशेस हैं वो यहाँ पर आप रखते हैं और उनको बड़ा करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो ये तो खाली पड़े हुए थे, इनमें कुछ भी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हो रहे थे, तो हमने इसको अवॉइड किया और हम चले गए जी दूसरी तरफ। तो यहाँ पर इन्होंने रूम्स बनाए हुए थे जैसे पहले ज़माने में या कह ले कि गाँव में शायद अभी भी होते हों। सो मुझे इस बारे में अभी आइडिया नहीं है कि गांव में अभी भी इस तरह के घर पाए जाते हैं या नहीं, लेकिन पहले तो होते थे। तो उन्होंने एक वाइब दिया हुआ है यहाँ पर। रूम्स में जाने की परमिशन नहीं है, अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं, वी डोंट नो, बट बाकी बाहर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये आई थिंक इसको चरखा कहते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। सो जी यहाँ इससे जो है वो चारा काटते हैं। उसके बाद जी हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ जी बारिश भी हल्की हल्की होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और एक्सपेक्टेड था कि बारिश होगी और हमारा अचानक ही प्लान बना। तो हमने कहा कि चलो आज यहाँ पर चलते हैं क्योंकि ओपन एरिया है और गर्मी में जाना और फिर सारा एंजॉय करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आज वेदर अच्छा था तो हमने कहा अच्छा मौका है, आज हम चलते हैं ऑर्गेनिक विलेज और यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा और भी लोग आए हुए थे यहाँ पर।
तो जी यहाँ से हमने ये देख लिया। उसके बाद हम इस साइड पर आए, यहाँ पर इन्होंने रखी हुई थी जी डक्स, और उसने डक्स ने काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से अंडे दिए हुए थे। और आई थिंक ये शायद अंडे सेल भी करते हों, या फिर सेल तो नहीं करते होंगे, बट शायद इनके मेन्यू में ये डक एग की कोई होगी रेसिपी, जो कि ये देते होंगे ऑमलेट बनाकर, या ऐसा कुछ होगा। फिर जी यहाँ पर हम दूसरी साइड आ गए, जिसे कहते हैं जी कोलू। तो इन्होंने सिर्फ एज आ डमी ये आपको दिखाया हुआ है कि इस तरह से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक ऑयल्स यहाँ पर निकलते हैं, या आप निकाल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे ऑयल का कुछ ऐसा था नहीं, बट उन्होंने एक आपको आइडिया दिया हुआ था कि इस तरह से पुराने वक्तों में और अभी भी ऑर्गेनिक ऑयल जो है वो काफ़ी जगह पर इस तरीके से निकाला जाता है, जहाँ पे आप ऊँट को बांधते हैं और फिर उसके बाद ये गोल गोल घूमता है और फिर यहाँ से ऑयल निकलता है। तो यहाँ जी इन्होंने ऑर्गेनिक यहाँ पर देसी घी प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ आपको ये दे रहे हैं देसी घी, मक्खन और हनी भी दे रहे हैं, और आई थिंक शक्कर और गुड़ भी था, तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी हम इस साइड पर आ गए थे, और ये मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है और इससे क्या होता है, बट गांव में कुछ तो इससे बनता था। और जी यहाँ पर हमने सोचा कि थोड़ा सा बच्चों का शूट कर लिया जाए, तो इन्होंने शूट के लिए ये सेटअप बनाया हुआ था। और इसके साथ ही जी यहाँ पर इन्होंने छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, जहाँ पर आपको मिलता है चाय और फ्राइज़ भी मिलती हैं, और फिर इनके ऑमलेट्स थे, पराठे थे आई थिंक, और काफ़ी और ज़्यादा भी चीज़ें थीं। उसके बाद जी शाम हो गई, और शाम में ये एक अलग ही वाइब थी। यहाँ पर इन्होंने लाइट्स ऑन कर दी थी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और क्योंकि हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो जी काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और फिर उसके बाद जी हम लोग चले गए रेस्टोरेंट, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो मैंने आपको बताया हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी, तो बाहर वाला जो एरिया था रेस्टोरेंट का वो उन्होंने बंद कर दिया था, और छोटे से हट बनाए हुए थे। और फिर हमने वहाँ पर बैठकर ऑर्डर किया, और जैसे कि वेदर डिमांड थी चाय तो लाजमी थी, और फ्राइज़ भी, तो हमने चाय बनवाई और हमने साथ में फ़्राइज़ का ऑर्डर दिया। और फिर जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, और हमें ये डर था कि ये गांव है और मट्टी मट्टी से बना हुआ है, तो हमारे जो है वो कपड़े गंदे ना हो जाएं या जूते गंदे ना हो जाएं। बट फिर जैसे ही बारिश रुकी तो जी इतना जो है वो मैसअप नहीं हुआ था, इतना कीचड़ नहीं था। तो फिर हम लोग घर की तरफ निकले। यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कीचड़, लेकिन इतना था कि आप इजीली यहाँ पर वॉक कर सकते थे। सो हमारी वहाँ पे एक गाड़ी पार्क थी, तो मेरी सिस्टर गई गाड़ी लेने, और अब हम जी बैठ गए हैं गाड़ी में और हम जा रहे हैं अब जी घर को। तो हमें ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था ऑर्गेनिक विलेज लाहौर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो लाजमी आएँ और बहुत सारा एंजॉय करें, लेकिन अच्छे वेदर में आएँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपने बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।